नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भारत को अमेरिकी नौसेना से 2 MH-60R सीहॉक समुद्री हेलीकॉप्टर और 10वां P-8 पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान मिलने वाला है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और उनकी नौसेनाओं के बीच पारस्परिक भागीदारी मजबूत होगी। अमेरिका की रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने ये कहा है। भारतीय नौसेना अमेरिका के साथ विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित कई भूमिकाओं को निभाने में सक्षम 24 MH-60R हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिसकी कीमत करीब 2.4 अरब डॉलर है। अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को हेलीकॉप्टरों के औपचारिक हस्तांतरण के लिए नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड या NAS नॉर्थ आइलैंड सैन डिएगो में एक समारोह आयोजित किया गया था। विधानसभा चुनाव पास आते ही योगी कैबिनेट विस्तार की खबरें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। जल्द ही योगी कैबिनेट का तीसरी बार विस्तार होने जा रहा है। खबर के मुताबिक बीजेपी की तरफ से मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। फिलहाल सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की मुहर का इंतजार है। आला कमान से हरी झंडी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों नेता आला कमान के साथ यूपी के नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विधान परिषद के लिए नामित होने वाले MLC के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने की जुगत में है। माना जा रहा है कि संघ और केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकों के बाद कैबिनेट विस्तार पर सहमति बन गई है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। वहीं किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद के विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। इससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। संसद की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ये प्रदर्शन टालने के लिए किसानों से बातचीत भी की थी, लेकिन ये कोशिश बेकार रही। बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान देने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन किसान नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। गणतंत्र दिवस की घटना के बाद अब संसद का घेराव करने के ऐलान से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को खटखड़ कला पहुंचे। उन्होंने शहीद आश्रम भगत सिंह के स्मारक पर माथा टेका। इस दौरान सिद्धू के दौरे की भनक लगते ही मौके पर किसान संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया तो किसानों ने जबरदस्ती आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने पहले सिद्धू और किसानों की आमने सामने बात करवाने की योजना बनाई, लेकिन मामला बिगड़ते देख इसे रद्द कर दिया गया। अफगानिस्तान में ईद की नमाज के दौरान रॉकेट हमला हुआ है। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल में यह हमला जिस जगह हुआ वहां से राष्ट्रपति भवन बेहद करीब है। इस हमले को लेकर माना जा रहा है कि हमले का निशाना राष्ट्रपति अशरफ गनी हो सकते थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बकरीद की नमाज की वजह से बड़ी संख्या में लोग काबुल के एक मैदान में जमा थे, तभी एक के बाद एक वहां रॉकेट गिरे। फिलहाल हमले में हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। इन रॉकेट्स को परवाने सी इलाके से दागा गया था और एक काबुल के पहले जिले के बागे अली और चमने हिजोरी इलाके में और काबुल के दूसरे जिले के मनावे बाशी इलाके में गिरे। उत्तर प्रदेश में 69,000 पदों पर चले शिक्षक भर्ती का विवाद बढ़ता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंच गए। अभ्यर्थी सीएम आवास जाने के लिए डटे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इसके बाद अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, तो कुछ लोग रोड पर बैठ गए। ये देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। करीब 6 अभ्यर्थी घायल हुए, जिनका इलाज करवाया गया है। इजरायल के एक सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के ताजा विवाद पर विपक्षी दलों के बवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको विपक्ष का खराब आचरण बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मीडिया को संबोधित किया और कहा कि इस तथाकथित जासूसी कांड पर हंगामा कर विपक्ष ने विश्व पटल पर देश की छवि को खराब करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला बोला है। योगी ने इसे भारत को अस्थिर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। योगी ने कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति के जरिए देश और नेतृत्व को दुनिया में बदनाम करना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विपक्ष विश्व पटल पर देश की छवि को खराब कर रहा है। पोर्न मूवीज बनाने के मामले में
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राज कुंद्रा के साथी रयान थारप भी उनके साथ हिरासत में रहेंगे। पुलिस ने रयान थारप को भी मुंबई के नेहरू इलाके से गिरफ्तार किया था। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शिल्पा अधिकतर बिजनेस में पति राज कुंद्रा की पार्टनर है। माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हें हाजिर होने के लिए जल्द ही समन भेज सकती है। केरल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरी ईद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, ये अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारिक संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन में ढील देने पर केरल सरकार को जमकर लताड़ लगाई। कहा कि ये चौंकाने वाली स्थिति है। राज्य सरकार ने ट्रेडर्स समूह के दबाव में बाजार खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार का हलफनामा चिंताजनक है। ये भारत के सभी नागरिकों को जीवन के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। यूरोप में पिछले हफ्ते आई बाढ़ से 8 बिलियन यूरो यानी करीब 70,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस आपदा की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 200 पार कर गई है। सैकड़ों अभी लापता हैं। सबसे अधिक नुकसान जर्मनी में हुआ है। वहां कई सड़कें और ब्रिज टूट गए हैं। सड़कों पर मलबा, टूटे फूटे घर और घरों का कीमती सामान पड़ा है। यूरोप में इस तबाही को साफ करने में ही 1 बिलियन यूरो यानी करीब 8,823 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वह जर्मनी की मदद करने के लिए पड़ोसी नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देश आगे आए हैं। कोई अपनी सेना भेज रहा है तो किसी देश के लोग मदद करने पहुंच रहे हैं और कुछ लोग खाने पीने का सामान भेज रहे हैं। यूरोप में काम करने वाली एक संस्था ने अपने 82,000 वॉलंटियर्स को जर्मनी में तैनात किया है ताकि राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।